बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इमरान खान की अभी रिहाई हुई नहीं है, रिहाई की खबरें आ रही हैं और इन खबरों के बीच कुछ इशारे हुकूमती तरफ से भी ऐसे मिल रहे हैं कि इंतहाई बेचैनी पाई जा रही है। गुज़िश्ता तकरीबन 48 घंटों के अंदर चंद ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हुकूमती हलकों के दरमियान इस वक्त बेचैनी है। आज इस व्लॉग के अंदर हम कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात के साथ आपके साथ ये शेयर करेंगे कि कैसे इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर बेचैनी है और क्यों ये सारी सूरत हाल है और क्यों हुकूमत को, मरीम नवाज को, शहबाज शरीफ को वजाहतें देनी पड़ रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के सामने वजाहतें देनी पड़ रही हैं। और इसकी बैकग्राउंड रीजन क्या है, ये सारी मालूमात आपके साथ आप आज शेयर करेंगे। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख है 14 मई 2025 की। नाजरीन, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी थमी है, वो कशीदगी थमने के बाद लग ऐसे रहा है और जो ये मंजरनामा जो है वो बड़ा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और ये कशीदगी थमने के बाद अब मुस्लिम लीग नून, जो हुकूमत की सबसे बड़ी जमात है, फॉर्म 47 की 17 सीटों के साथ उन्होंने हुकूमत तो बना ली, लेकिन अपने पाँव के ऊपर अब खड़े नहीं हो पा रहे और अब उनको वजाहतें देनी पड़ रही हैं। पहली वजाहत, सबसे पहले वजाहत जो है वो ये दी गई और वो वजाहत नून लीग के गले पड़ी है। और ये वजाहत इस वक्त मैं पहले बेचैनी बताऊंगा कि हुकूमती हलकों की बेचैनी कैसे है, फिर आपको बताऊंगा कि वो वजाहतें क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ी बेचैनी इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर, बड़े जिम्मेदार जराये हमें बता रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत इस चीज से परेशान है कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया, जो ट्विटर 17 फरवरी 2024 को बंद कर दिया गया था, अब वो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी के दौरान खोला गया है, सीज फायर हो चुकी है, दोनों अतराफ जंग बंदी हो चुकी है, तो अब ये ट्विटर दोबारा बंद क्यों नहीं किया जा रहा। ये एक सबसे बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है हुकूमत के लिए और वो इस चीज के ऊपर बड़ी फिक्रमंद भी है, तशवीश में भी मुब्तला है। और हुकूमत के जो अहम हलके हैं वो इस वक्त परेशानी में ये सोचो विचार कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को बिलाखिर बंद क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि सोशल मीडिया, खास तौर पर जो ट्विटर है, एक्स है पाकिस्तान के अंदर, उसको बंद किया जाता है पीटीए की तरफ से। और पीटीए किसके हाथ में है ये सबको मालूम है। पीटीए इस हुकूमत की नहीं सुन रही और ना ही वजारतें जो आईटी है वो कोई इतनी बड़ी उसका रोल होता है पाकिस्तान के अंदर। पिछले 2 सालों में कोई रोल सामने नहीं आया। इन्होंने खुद अपने हाथ पांव काटे और इदारों में ऐसे लोगों को ऊपर बिठाया जो कि इनकी नहीं सुनते, वो डायरेक्शन कहीं और से लेते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया गया था, वो अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहा। पाकिस्तान में अब ट्विटर जो है वो बगैर वीपीएन के इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी तशवीश है। इसके बाद दूसरी बड़ी तशवीश जो है वो हुकूमती हलकों में ये पाई जाती है कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात कैसे करवा दी गई है। ये जो इमरान खान की बहनों की कल मुलाकात हुई है मंगल के रोज, हलीमा खान की और दीगर बहनों की इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा तशवीश है, क्योंकि पुलिस को तो ये हुक्म दिया गया था कि मुलाकात करने वाले आने वाले वकला को, बहनों को पंजाब पुलिस ने रोकना है। फिर कैसे हुआ कि पहले रोका गया और बाद में मुलाकातें करवा दी गई। ये एक बड़ी तशवीश हुकूमती हलकों में पाई जाती है। तीसरी बड़ी तशवीश ये पाई जा रही है इस वक्त कि जो इमरान खान की पैरोल के ऊपर रिहाई की जो दरखास्त आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो दरखास्त कैसे आ गई। ये अचानक पैरोल का मामला कैसे आ गया, ये अचानक पैरोल के ऊपर रिहाई का मामला अचानक से कैसे, ये रास्ता किसने दिखा दिया। ये भी हुकूमती हलकों में एक बहुत बड़ी बेचैनी है। फिर हुकूमती हलकों में बेचैनी के साथ साथ वो जाहिर है अपनी सीवी भी बेहतर तरीके से पेश करते हैं, वो जूते भी बड़े अच्छे तरीके से पॉलिश करते हैं और इसी असना में वो सफाइयां भी देते हैं। अब सफाइयां दी, लेकिन वो सफाई उल्टे गले पड़ गई। फिर शहबाज शरीफ को मैदान में आना पड़ा। एक सफाई उस्मा बुखारी साहबा ने दी कि नवाज शरीफ साहब ने, वो खामोश नहीं रहे, बल्कि सारी जंग की जो प्लानिंग है वो नवाज शरीफ साहब ने तरतीब दी थी। ये उस्मा बुखारी साहबा की एक स्टेटमेंट आई और इस स्टेटमेंट के ऊपर काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर तो ट्रोलिंग भी हुई कि पता नहीं नवाज शरीफ साहब के पास कौन से ऐसे हथियार थे जिनको उन्होंने तेल लगाए और फिर उस मिशन के ऊपर भेज दिए कि जाएं जी हिंदुस्तान के ऊपर हमला करें। अपनी जुबान से वो मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे नवाज शरीफ। अच्छा, नवाज शरीफ को लीड करने के लिए तो ये कह तो दिया, लेकिन ना अकल है, ना सोच है, ना मीडिया को समझते हैं, ना मीडिया नैरेटिव बनाने का कोई ढंग आता है। आपने नवाज शरीफ को बड़ा साबित करने के लिए ये तो कह दिया कि ये सारा ऑपरेशन नवाज शरीफ ने किया,
तो फिर जो इस ऑपरेशन का, इस फतह का जो क्रेडिट ले रहे हैं, उनसे क्रेडिट तो आपने छीन लिया। फिर जो इस वक्त क्रेडिट जो लोग ले रहे हैं वो उनको तो आपने अंडरमाइन कर दिया। ये बजाय वजाहत के गले पड़ गई है कि आप सारा क्रेडिट बजाय आर्म फोर्सेस को, बजाय आर्मी चीफ को देने के, आप ये क्रेडिट नवाज शरीफ के गले में डाल रहे हैं और कौम को ये बता रहे हैं जी ये नवाज शरीफ का किया कराया। यानी कि आपने तो अपनी नवाज शरीफ से जो खिफ्त मिटानी थी, जो उन्होंने मोदी के साथ यारी निभाते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ कोई लफ्ज भी नहीं बोला और मीडिया का इतना बड़ा प्रेशर था, उस प्रेशर को हटाने के लिए आपने कहा जी नवाज शरीफ ने सारी प्लानिंग की। हालांकि जो नवाज शरीफ बैठ के जो प्लानिंग करते हैं, जो नवाज शरीफ बंद कमरों में जो गुफ्तगू करते हैं, वो सबको पता है कि वो किस किस्म की प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग होती है किस तरीके से इक्तदार को गिराना है, किस तरीके से साजिश करनी है, किस तरीके से इक्तदार लेना है, किस तरीके से हिंदुस्तान के साथ डील करनी है, किस तरीके से हिंदुस्तान के साथ तजारत खोलनी है, किस तरीके से, और तजारत पाकिस्तान के लिए नहीं, जाती शरीफ खानदान की तजारत खोलनी है। तो ये डीलें तो नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है तो उनके जुबान के ऊपर ताले लग जाते हैं। तो सवाल तो फिर उठेंगे। इस सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टे गले पड़ गए। फिर इस जब गले पड़े तो फिर मैदान में आए चेरी ब्लॉसम के जो जूते पॉलिश करने में सबसे अव्वलीन दर्जा रखते हैं, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को भी उनसे कोई बेहतर जूते पॉलिश करने वाला नहीं मिलेगा। फौरन वो मैदान में आए और आज उन्होंने आर्मी चीफ को थपकी देते हुए ये कहा कि मैं गवाही देता हूं कि ये जितनी भी प्लानिंग हुई ऑपरेशन बनियान अल मरसूस की, इस प्लानिंग के पीछे हमारे सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब थे, और मैं इसकी गवाही देता हूं। ये बार बार वो गवाही दे रहे थे, थपकियां दे रहे थे। जो एयर फोर्स के चीफ हैं उनका हाथ पकड़ पकड़ के वहां पर वो शाबाशियां दे रहे थे, आर्मी चीफ को थपकियां दे रहे थे। तो ये फ्रस्ट्रेशन नून लीग के चेहरों के ऊपर नजर आ रही है कि उनको क्यों ये वजाहत देना पड़ रही है, क्यों उनको इस तरह के ब्लंडर्स उनसे करवाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और फिर ब्लंडर्स को पर्दा डालने के लिए उसके ऊपर जो है वो किस तरीके से एक और ब्लंडर किया जाता है। फिर आज आर्मी चीफ के साथ शहबाज शरीफ गए और जो जवानों के साथ जो है वो दिन गुजारा, वहां पे तकरीब थी। उसमें जिस तरीके से, जैसे स्कूल में पोजीशन कोई नहीं हासिल करता कि फलां रोल नंबर और हाथ खड़ा करे, इसकी पहली पोजीशन है, इस तरीके से वो आर्मी चीफ को भी थपकी दे रहे थे और वो जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनको भी थपकियां दे रहे थे और गवाही दे रहे थे, बार बार गवाही दे रहे थे कि मैं गवाही देता हूं कि इस ऑपरेशन के पीछे आसिम मुनीर साहब थे, हमसे गलती हो गई है, नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है, हमारे से वो ब्लंडर हो गया है, उस्मा बुखारी साहिबा से वो ब्लंडर हो गया, उस ब्लंडर के लिए अब शहबाज शरीफ जो है वो बयानात के ऊपर बयानात दे रहे हैं। फिर मरियम नवाज साहिबा के स्टेटमेंट्स देखें। मरियम नवाज साहिबा ने इस पूरे अरसे के दौरान खामोशी इख्तियार की रखी, बयान दिए भी तो हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया, अपने चचा नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, अजीत डोवाल का नाम नहीं लिया। क्यों? वो तो हमेशा बिजनेस, उनके तो बिजनेस है, वो तो बिजनेस हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करते हैं, हिंदुस्तान से उनके प्लांट्स आते हैं, खुसूसी तौर पर उनको रियायत दी जाती है। जो पाकिस्तान के ताजर हैं, जो आम ताजर हैं, जिसका फायदा आम आदमी को होना है, उसके ऊपर तो हिंदुस्तान के साथ तजारत के ऊपर पाबंदी है। लेकिन शरीफ खानदान की जब तजारत का मामला आता है तो वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं जी खुसूसी कोई गुंजाइश निकाली जाए, सेक्रेटरीज को भी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसीज को भी निकालते हैं, हिदायत देते हैं। तो ये उस वक्त तो वो खामोश थी, लेकिन अब क्या कह रही हैं? अब बार बार जिक्र किस चीज का किया जा रहा है? 9 मई का। ये वो ही 9 मई है जो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने बनाई हुई है। ये 9 मई इन्होंने एक हवा बना के रखा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट के सामने कि ये वही लोग हैं, ये 9 मई वाले हैं। आज भी उन्होंने खिताब किया तकरीब में और कहा कि आप सब 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं है। तो इस मौके के ऊपर 9 मई का जिक्र क्यों किया गया? 10 मई का जिक्र नहीं किया जब हिंदुस्तान को आपने शिकस्त दी, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, उसका जिक्र नहीं किया। 9 मई फिर डराया जा रहा है, फिर ये याद करवाया जा रहा है कि 9 मई को ये इंतशारी है, इंतशारी टोले ने हमारे लोगों के ऊपर जो है वो हमला किया। फिर कल मरीम नवाज ने अपनी एक तकरीब में खिताब के दौरान ये कहा कि ये J-10 तैयारे थे जिन्होंने भारत के एयर बेसिस के ऊपर हमला किया, इन बेसिस, जिन बेसिस से ये तैयारे उड़े, उन बेसिस पर 9 मई वालों ने हमला किया। अब इस जंगी माहौल में फिर 9 मई का जिक्र, फिर आप चले जाएं उन लोगों के अकाउंट्स के ऊपर जो पिछले 2 सालों से थिंक टैंक्स चलाते हैं, जो पिछले 2 सालों से पे रोल पे हैं, जो पिछले 2 सालों से बड़ी बड़ी टीवी चैनल्स में एनालिस्ट के तौर पे बैठते हैं, उन जो पिछले 2 सालों से जिनका
कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन वो आसमान पर पहुंचा दिए गए। वो क्या टारगेट कर रहे हैं? फिर 9 मई वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनको भी समझ आ गई है कि ये जो हुकूमत है फार्म 47 की, ये गारंटी है उनकी नौकरियों की, उनकी थिंक टैंक्स की, उनके कारोबारों की, उनके मीडिया जो पेड कैंपेन्स हैं उनकी, ये गारंटी ये शहबाज हुकूमत है। जब ये हुकूमत जाएगी तो उनके ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये काले पीले नीले चैनल प्रोजेक्ट्स, ये सारे धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। ये प्रोजेक्ट्स फिर नहीं चलेंगे, फिर उनको अरबों रुपए करोड़ों रुपए के फंड्स नहीं मिलेंगे, फिर उनके करोड़ों रुपए के स्टूडियोज उनको कौन तैयार करके देगा? तो ये मामला है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तरह का सीज फायर इस माहौल में, कौमी यकजहती के माहौल में जो बना हुआ है, हुकूमती हलकों में काफी ज्यादा कशीदगी है। और इस सब के दौरान फिर एक खबर यह है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर केस की जो जमानत की दरखास्तें हैं वो भी मुकर्रर हो चुकी हैं। और इमरान खान ने मंगल के रोज अपने वकला को यह हिदायत दी थी कि अलकादर केस की जो जमानत की दरखास्तें हैं वो जल्द अज जल्द मुकर्रर करवाई जाए और उसमें कोशिश की जाए कि बुशरा बीबी की जमानत जल्द अज जल्द की जाए, क्योंकि बुशरा बीबी ने बड़ा मेरा हौसला भी बढ़ाया है और वो काफी ज्यादा तकलीफ में है। उनको बाहर पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए वकला की। तो ये सारी अब सिनेरियोज जो हैं, चीजें बड़ी तेजी के साथ डेवलप हो रही हैं, बड़ी तेजी के साथ जो है वो सूरत हाल तब्दील हो रही है। अगर इसमें किसी ने स्पॉइलर का रोल प्ले ना किया, और अक्सर स्पॉइलर हुकूमत में ही नहीं होते, स्पॉइलर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी होते हैं और स्पॉइलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हैं, तो वो अगर स्पॉइलर कामयाब ना हुए तो 3, 4, 5, 6 महीने लग सकते हैं। सूरत हाल काफी ज्यादा तब्दील होती हुई नजर आएगी आपको। यकसर तब्दील नहीं होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली जरूर होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।